हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? अगर आप काउंसलिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप काउंसलिंग के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन मौका है। अगर आप खुद काउंसलिंग के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या फिर अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा है जो अपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसके लिए एक सुनहरा मौका है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये पीडीएफ है। ये आईटीबीपी जो इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है, वहाँ पर एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि कम एज में ही आप यहाँ पर एज एजुकेशनल और स्ट्रेस काउंसलर सिलेक्ट हो सकते हैं। कम एज में मतलब जस्ट ग्रेजुएशन करके ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा डिटेल है, ये पूरा पीडीएफ है मेरे पास नोटिफिकेशन का। आप चाहें इसे डिटेल पढ़ना चाहें तो फिर जो टेलीग्राम है वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ आपसे टू द पॉइंट बात कर लेता हूँ। ये जो एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर का ये जो वैकेंसी है, इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 7 जुलाई से शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड 7 जुलाई एंड ये आपका रहेगा 5 अगस्त तक। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो पोस्ट हैं उसका यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हेड कांस्टेबल है एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। टोटल वैकेंसीज 112 यानी 112 हैं, जिसमें डिवाइडेशन है मेल फीमेल में। अनरिजर्व कैटेगरी मेल में 37 है, एससी में 15 है, एसटी में 7 है, ओबीसी में 24 है, ईडब्ल्यूएस में 13 है। टोटल मेल कैटेगरी में 96 पोस्ट हैं और फीमेल में 16 पोस्ट हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं अपनी ग्रेजुएशन में वो अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड कर रखी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया होगा ग्रेजुएशन में और उसने बीएड नहीं किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अर्थात जिसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रखा है, एक तो उसका इंटरेस्ट बेस्ड जॉब हो सकता है, दूसरा उसने साइकोलॉजी ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उसको साइकोलॉजी पहले से आती होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट पहुंचा सकती हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पहले से पढ़ रखा है। तो ये पोस्ट्स के बारे में था। यहाँ पर ये वेबसाइट भी दे रखी है और इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट मैं सीधा आपसे बात करूँगा कुछ खास चीज़ों के बारे में। जैसे पे स्केल भी यहाँ पर दे रखा है। पे स्केल आपका लेवल 4 है। इन द पे मैट्रिक्स ₹25,500 टू 81,100 7th CPC। इसके बाद आप देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आप देख सकते हैं एज लिमिट 20 to 25 होनी चाहिए और यहाँ पर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, या तो आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर कहा गया है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट, या फिर आपके साथ जो ग्रेजुएशन है उसके साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतर है जिन्होंने जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा था। तो ये अच्छा मौका है। अगर आप खुद इस कैटेगरी में आते हैं तो खुद अप्लाई करिए, या फिर आप किसी को जानते हैं अपने आसपास, आप इसको शेयर करिए ताकि उनके लिए एक ये मौका हो सके, है ना। अभी आप इनिशियली कहीं भी शिफ्ट हो जाइए, बाद में आप कुछ भी और चाहते हैं तो और आप बाद में अपना आगे बढ़ सकते हैं, बट एज ए गवर्नमेंट सिक्योर जॉब ये ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें दे रखी हैं, कट ऑफ डेट एंड एज रिलैक्सेशंस, ये सब चीज़ें पूरा इन्फॉर्मेशन है डिटेल, मैं इसके बारे में नहीं जाऊँगा। इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि कुछ एज रिलैक्सेशंस का भी दे रखा है। साथ में ही यहाँ पे मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में क्या क्या वो शामिल किए हैं एज अ सिलेबस, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर जो सब कुछ दे रखा है, जैसे कि फिजिकल जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, सब कुछ दे रखा है। आप डिटेल तरीके से टेलीग्राम पर जाकर से पढ़ लीजिएगा और ये सरकारी result.com जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में दे रखा है। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए
जो इनका एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में देखिए। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है रिटन एग्ज़ाम जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। आपके सामने लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स, और इसमें यहाँ पे ये कंडीशन भी दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए जो सिलेबस में है वो क्या क्या बोला गया है। आपके साथ जो टाइम 2 आवर्स का होगा, और 2 आवर्स के टाइम में क्या है, जनरल इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल हिंदी भी 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग भी 10 नंबर का है, साइकोलॉजी ये आपका 60 नंबर का है। तो देखिए इसमें साइकोलॉजी ज़्यादा है, यानी साइकोलॉजी 60 नंबर की अकेले है। तो सीधी सी बात है, जिसने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ा होगा उसके लिए तो बड़ा आसान होगा ना। अगर ऐसा पर्सन जिसने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ा है और उसे अगर मान लीजिए जीके या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत कम आता है, तो वो अपना साइकोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि ये 60 नंबर कवर करेगा, रिमेनिंग तो 40 होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस मैं कह सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ना, ये जो साइकोलॉजी है इसमें अभी टॉपिक्स को उन्होंने सिलेबस में दे रखा है, क्या क्या किस किस टॉपिक से आएगा। जैसे आप देखिए कि जो पहला टॉपिक है जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन। पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनामिक्स, ये भी 10 नंबर का रहेगा। साइकोपैथोलॉजी ये आपका 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे। काउंसलिंग साइकोलॉजी इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, और मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 60 नंबर का ये आपका बन जाएगा। सो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई करिए, अदरवाइज उस पर्सन को ज़रूर इसको शेयर करें जो अभी साइकोलॉजी अपनी कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो ये अच्छा चांस है, फिर आप फ्यूचर में अपना और भी कहीं चाहे बढ़ सकते हैं, बट अभी एज अ जॉब अपने आप में सिक्योर करने के लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पूरा पढ़िए, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू, मिलते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे MCQ बेस्ड वीडियोस में बना चुका हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उसको देखिएगा और अपनी लर्निंग्स को इन्हांस करिएगा।